caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. तो आज हम कक्षा 8 सुगम गणित का 4 का ए का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के एक की तरफ, जिसमें दिया हुआ है x का मान ज्ञात कीजिए यदि -2/7 का पावर x गुने -2/7 का पावर 3 बराबर -2/7 का पावर 5 हो। हमें इस प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है। अब हम इस प्रश्न को हल करके बताते हैं। यहाँ दिया हुआ है यदि -2/7 का पावर x गुने -2/7 का पावर 3 बराबर -2/7 का पावर 5 हो, तो हमें इस प्रश्न में x का मान ज्ञात करना है। चूँकि हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रश्न में आधार सेम है, अतः x का पावर a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होता है। तो चूँकि -2/7 का पावर x गुने -2/7 का पावर 3 है, दोनों जो हैं ऊपर के घात आपस में जुट जाएंगे, अतः -2/7 का पावर x प्लस 3 बराबर -2/7 का पावर 5। यहाँ पर ये दोनों सेम है, अतः ये दोनों जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और x प्लस 3 बराबर 5, तो x बराबर प्लस बराबर उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो x बराबर 5 - 3 बराबर 2, अतः x का मान 2 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, जिसमें दिया हुआ है 3 का पावर x गुने 3 का पावर 2x - 4 बराबर 3 का पावर 5। इस प्रश्न में हम पाते हैं कि इस प्रश्न के दोनों जो है वो जो है आधार समान है, पर इसका घात जो है ये x और गुने 2x - 4 दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम पाते हैं कि 3 का पावर 5 जो है वो जो तीनों के घात जो है वो समान है, अतः हम a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n के रूप में देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों घात समान है, अतः ये तीनों घात जो है वे हम खत्म कर देंगे। अतः x का a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n के जगह पर 2x - 4 दिया हुआ है, बराबर 3 खत्म करने पर हमें सिर्फ घात 5 प्राप्त होता है। तो x में अगर हम 2x को जोड़ते हैं तो 3x - 4 बराबर 5, 3x बराबर माइनस से बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x बराबर 5 और 4 9 होगा, अतः x बराबर गुना बराबर उधर जाएगा तो भागा में 9/3 3, x बराबर 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। पुनः हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की, जिसमें दिया हुआ है 4/7 का पावर x गुने 7/4 का पावर 2 बराबर 4/7 का पावर 4। यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रश्न में 4/7 का पावर x है, परंतु यहाँ पर 7/4 का पावर 2 दिया हुआ है। पुनः यहाँ पर 4/7 का पावर 4 दिया हुआ है। सबसे पहले इस प्रश्न में हम आधार को समान करेंगे। आधार समान रहने पर ही इस प्रकार के प्रश्न को हल किया जाता है। तो 4/7 का पावर x है, तो यहाँ पर 7/4 का पावर 2 दिया है, तो हम जानते हैं कि चूँकि a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है, तो अगर हम यहाँ पर 4/7 का पावर x गुने 4/7 का पावर -2 कर दें, -2 करने से यहाँ पर ये 7/4 का पावर 2 के रूप में आ जाएगा। अतः 7/4 का पावर 2 को हम 4/7 के रूप में लिखने पर 4/7 का पावर -2 लिख देंगे, बराबर 4/7 का पावर 4। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न में सभी जो है वो जो है इस प्रश्न के आधार जो है 4/7 4/7 4/7 है, जो कि हल करने के उपरांत हम देखेंगे a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होता है। तो a का पावर m प्लस n, तो x प्लस -2 बराबर 4/7 का पावर 4। अब 4/7 का पावर x प्लस माइनस x -2 बराबर 4/7 का पावर 4। अब हम दोनों जो है वो जो है आधार को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि दोनों आधार जो है वो समान है। अब x -2 बराबर 4 प्राप्त होता है, तो x बराबर माइनस से बराबर कुछ जाएगा तो प्लस होगा, अतः इस प्रश्न का उत्तर 6 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की, जिसमें दिया हुआ है 2 का पावर -4x गुने 2 का पावर 8 बराबर 1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधार 2 यहाँ पर है, पुनः भी यहाँ पर भी आधार 2 है, परंतु यहाँ पर आधार 2 नहीं दिया हुआ है। अतः आधार 2 करने के लिए हम इसको
2 का पावर माइनस 4x गुने 2 का पावर 8 बराबर 2 का पावर 0 लिख देंगे। या 2 के पावर 0 लिखने पर इस प्रश्न में सभी के आधार जो है वो समान हो जाते हैं और घात जो है वो अलग अलग हो जा रहा है। दुनिया में कोई भी संख्या रहे अगर उसका पावर 0 रहे तो मान 1 होता है। अब हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। चूँकि इस प्रश्न का जो है वो जो है अब जो है आधार समान हो गया है। अब 1 का पावर m गुने 1 का पावर n बराबर 2 का पावर 0 है। तो 1 का पावर m गुने 1 का पावर n बराबर 1 का पावर m प्लस n होता है। 2 2 2 ये जो आधार दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0, माइनस 4x बराबर प्लस से बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा। माइनस 4x बराबर 0 में से 8 नहीं घट सकता है, तो 0 में से अगर 8 घटाएंगे तो माइनस 8 होगा। माइनस माइनस खत्म, 4x बराबर 8, तो गुना है बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो 8/4, 4 से 8 कटेगा 2 मरतबे, अतः इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 को सरल करना है। सरल करने के उपरांत हम देखते हैं कि यहाँ पर महिला कोष्ठ 3/8 का पावर -2 माइनस 8/3, उसके बाद महिला कोष्ठ बंद कर दिया गया है, भागा 3 का पावर -2। इसको जो है हमें हल करके बताना है। हम जानते हैं कि चूँकि a/b का पावर अगर -m दिया रहे तो वो जो है b/a का पावर m हो जाता है। तो 3/8 का पावर -2 को जब हम हल करते हैं तो वो 8/3 का पावर 2 हो जाएगा। चूँकि a/b का पावर -m बराबर ये b/a का पावर m माइनस 8/3, महिला कोष्ठ बंद, भागा 3 का पावर -2। 8/3 का पावर 2, 8 ही आई 64, 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 प्राप्त होगा, माइनस 8/3। अब महिला कोष्ठ बंद, भागा 3 का पावर -2। अब हम इसको हल करते हैं तो 9 9 का एलसीएम 9, 9 एकम 9, 1 में 64 से गुना करेंगे तो 64 माइनस 3 3 का 9, 3 बटे 24, महिला कोष्ठ बंद, भागा 3 का पावर -2। हम जानते हैं कि सूत्र से a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m होता है। अब 64 में से 24 को घटाएंगे तो 40/9 भागा 1/3 का पावर 2 होगा। चूँकि a का पावर -m, यहाँ पर a जो है वो 3 दिया हुआ है, तो 3 का पावर -2 बराबर 1/3 का पावर 2 होगा। तो भागा 1/3 का पावर 2, 40/9 भागा 1/3 का पावर 2 को हम लिखेंगे तो 3 को 2 बार गुना करने के बाद 9 प्राप्त होता है, बराबर 40/9। अभी भाग में है तो ये ऊपर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 9 से 9 खत्म होगा। अब बराबर 40 और नीचे 1 प्राप्त हो रहा है, यानी अंश में 40 और हर में 1 प्राप्त हो रहा है। 40/1 बराबर 40 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न को हल करने पर हमें 40 उत्तर प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है 1/7 का पावर -1 प्लस 1/-6 का पावर -1 प्लस 1/5 का पावर -1। हमने अभी आपको बताया है कि 1/b का पावर अगर -m रहे तो वो जो है b/a का पावर m होता है। तो यहाँ पर जो है a 1 है, b 7 दिया हुआ है, उसका पावर -1 है, अतः a/b, तो a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m। ये जो है m जो है माइनस जो रहता है फार्मूला में जो है सिर्फ m रहता है, तो 7/1 का पावर सिर्फ 1 प्लस ये जो है a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m, तो -6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, उसका पावर सिर्फ 1 प्लस a/b का पावर -m, तो b/a, तो b ये है, b ऊपर जाएगा a नीचे आएगा, तो 5/1 का पावर सिर्फ 1। 7/1 का पावर 1 करेंगे तो हमें 7/1 प्राप्त होगा, तो 7/1 में 1 से 7 भाग देंगे तो सिर्फ 7, माइनस प्लस माइनस माइनस 6 प्लस सिर्फ 5, इसके आगे प्लस है तो +7 और +5 +12 -6, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ 6 प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है 4 का पावर 8 प्लस 2 का पावर -9 प्लस 7 का पावर 10 और इस सभी का पावर जो है छोटा क्वेश्चन बंद करके 0 दिया हुआ है। चूँकि हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी संख्या रहे अगर उसका पावर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर 1 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है बड़ा कोष्ठ, उसके बाद से छोटा कोष्ठ -7/3 का पावर -2, उसका पावर 2। हम जानते हैं कि a का पावर m का पावर n बराबर
ए का पावर m इंटू एन होता है। यहाँ पर जो है a जो है -7/3 दिया हुआ है और m के जगह पर -2 है और n के जगह पर 2 है। तो a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m इंटू एन। अब -7/3 का पावर -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। अब जो है ये जो है -7/3 का पावर -4 जो है वो जो है a/b का पावर -m के रूप में है। a/b का पावर -m बराबर अभी हम आपको बताए हैं b/a का पावर m होता है। तो b/a का पावर m करेंगे तो b/a का पावर m करने पर ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा और माइनस के जगह पर सिर्फ प्लस रह जाएगा और प्लस की जगह पर सिर्फ 4 रह जाएगा। अब -3 को हम 4 बार गुना करते हैं तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 81, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्राप्त होता है। पुनः हम 7 को 4 बार गुना करते हैं तो हमें 7 को 4 बार गुना करने पर 2401 प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न को हल करने पर हमें इसका उत्तर 81/2401 प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। इसमें दिया हुआ है 7 का पावर -2 गुने 2 का पावर 3 बटा 3 का पावर -2 भागा 7/2 का पावर 4। अब हम a का पावर -m बराबर जानते हैं कि 1/a का पावर m होता है। a के जगह पर यहाँ पर 7 दिया हुआ है और m के जगह पर -2 दिया हुआ है। तो a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m गुने 2 का पावर 3। पुनः उसी प्रकार a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m के जगह पर 3 का पावर 2 दिया हुआ है भागा 7/2 का पावर 4। अब एक में हम 2 का पावर 3 से गुना करेंगे तो 2 का पावर 3 बटा 7 का पावर 2, फिर उसके बाद बटा 1/3 का पावर 2 भागा 7/2 का पावर 4। 2 का पावर 3 करने पर हमें 8 प्राप्त होता है। 7 का पावर 2 है तो 49 प्राप्त होगा। 3 का स्क्वायर होता है तो 9 होता है, तो हम 9 को ऊपर भेजते हैं और 1 को वहीं पर रहने देते हैं। तो 9/1 भागा 7/2 का पावर 4। 8 9 72, 49 एकम 49 भागा 7/16। 72/49 ये गुना में है, बराबर कुदरेगा तो 72/49 ये बटा का भाग है, तो इसको हम ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे और भाग का जो चिन्ह है वो गुना में बदल जाएगा। 72 में 16 से गुना करने के बाद 1152 और 49 में 7 से गुना करने पर 343 प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न को हल करने पर हमें इसका उत्तर 1152/343 प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की, जिसमें दिया हुआ है बड़ा कोष्ठ, उसके बाद छोटा कोष्ठ में 1/17 का पावर -1 माइनस 1/15 का पावर -1 और उसका पावर 2। हम जानते हैं कि a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है। अब हम a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m कर रहे हैं तो ये 17 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, उसका पावर 1 तो सिर्फ 17/1 होगा, माइनस यहाँ पर a/b का पावर -m तो b ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा और उसका पावर सिर्फ 1 होगा तो 15/1 होगा। उसके बाद से छोटा कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद, उसके बाद उसका पावर 2 दिया है। एक का एलसीएम 1 से 1 17 माइनस 15 का पावर 2, 17 में से 15 घटेगा 2, 2 का पावर 2 करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। अतः इस प्रश्न को हल करने पर हमें इसका उत्तर 4 प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है 2/9 का पावर -3 गुने 9/2 का पावर -4। चूँकि हम जानते हैं कि a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है। यहाँ पर a के जगह पर 2 और b के जगह पर 9 है, अतः 9 a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होगा। तो ये जो है a जो है a की जगह पर 2 है और b की जगह पर 9 है, तो 9/2 का पावर जो है वो हमें सिर्फ 3 प्राप्त होगा गुने अब 9/2 का पावर -4। अब जो है a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n प्राप्त होता है। अतः a का पावर m के जगह पर 3 है और n के जगह पर 4 है और बीच में जो है प्लस का चिन्ह होगा। तो 9/2 3 प्लस माइनस -4, तो 9/2 का पावर 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 में से 3 गया 1, 4 बड़ा इसलिए -1। पुनः a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होगा।
तो b जो है 2 है, 2 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, 2/9 का पावर 1 बराबर 2/9 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। प्रश्न संख्या 8 में हम पाते हैं कि m का पावर -3 गुने n का पावर 4 बट्टा n का पावर 2 गुने m का पावर -8। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि ये जो दोनों हैं वो जो है बट्टा में है, ये दोनों भी जो है वो दोनों बट्टा में है। तो a का पावर m बट्टा a का पावर n बराबर a का पावर m - n होता है। इस प्रश्न में m जो है वो 0 के बराबर नहीं है और n भी जो है वो भी 0 के बराबर नहीं है। अतः a का पावर m बटा a का पावर n बराबर a का पावर m - n, m यहाँ पर -3 है और n -8 है, गुने a का पावर m बटा a का पावर n बराबर a का पावर m - n। अब यहाँ पर m का पावर -3 माइनस प्लस 8 गुने n का पावर 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, माइनस प्लस माइनस साइन उसी के अनुसार जो अंक बड़ा है। तो m का पावर 8 में से 3 घटेगा तो 5 गुने n का पावर 2 होगा। अतः इस प्रश्न का उत्तर m का पावर 5 गुने n का पावर 2 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 6x² गुने 9 y का पावर -3 बटा 2x का पावर -4 गुने 3y²। अब हम देखते हैं कि 6x² गुने 9 का पावर 9y का पावर -3 दिया हुआ है, तो इसे हम 9 गुने y का पावर -3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m होता है। तो यहाँ पर a जो है y है और m जो है -3 है, तो a का पावर -m बराबर 1/y का पावर 3 होगा। तो 1/y का पावर 3 को हम यहाँ पर लिखते हैं 6x² गुने 9 गुने y का पावर -3 को हम लिख दिए हैं 1/y का पावर 3 बट्टा 2x का पावर -4 अर्थात a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m गुने 3y² को हम लिखेंगे 9y²। अब हम चलते हैं 9 छक 54 x² बटा y का पावर 3, फिर उसके नीचे बट्टा 9y², फिर बट्टा 2x का पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x का पावर 4 आएगा। अब 54x² बट्टा y का पावर 3 गुने इस 16x का पावर 4 है तो 16 जाएगा ऊपर और 9y² आएगा नीचे। 9 छक 54 यानी 6x² गुने 16x का पावर 4, 16 6 जा यानी 16 छक हो जाएगा 96, x का पावर 2 गुने x का पावर 4, a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। तो a का पावर m 2 और a का पावर n 4, तो x का पावर 2 में अगर x का पावर 4 जोड़ेंगे तो x का पावर 6 होगा, बट्टा y का पावर 3 गुने y का पावर 2, तो a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n होगा। अब हम 96x का पावर 6 गुने, अगर यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1 से गुना करते हैं तो कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 96x का पावर 6 गुने 1/y का पावर 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 96x का पावर 6 गुने 1/y का पावर 5, 96x का पावर 6। अब ये जो है चूँकि 1/a का पावर m बराबर a का पावर -m हो सकता है, अतः 96x का पावर 6 गुने y का पावर -5, y का पावर -5 लिखने पर अब इसका आंसर होगा 96x का पावर 6 y का पावर -5। अतः इस प्रश्न का उत्तर 96x का पावर 6 y का पावर -5 होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। प्रश्न संख्या 10 में हम देखते हैं कि 7/2 का पावर -2 प्लस 7/3 का पावर -2 प्लस 7/5 का पावर -2 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि चूँकि a/b का पावर -m बराबर b/a का पावर m होता है, तो b/a का पावर m करने पर हम देखते हैं कि 2/7 का पावर 2, क्योंकि a यहाँ पर 7 है और b यहाँ पर 2 है, तो a/b का पावर -m बराबर b हो जाएगा आपको b/a का पावर m, तो b यानी 2/7 का पावर सिर्फ 2 प्लस 7/3 का पावर -2 बराबर हो जाएगा 3/7 का पावर सिर्फ 2 प्लस 7/5 का पावर -2 बराबर हो जाएगा 5/7 का पावर सिर्फ 2। अब हम यहाँ पर हल करते हैं। 2 को 2 बार गुना करने पर 4 प्राप्त होगा, तथा 7 को 2 बार गुना करने के बाद 49 प्लस 3 को 2 बार गुना करने के बाद 9,
3 तिरका 9, 7 को 2 बार गुना करने के बाद 49 प्लस 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 और 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 49। अब हम इसको हल करते हैं। अब ये बट्टा के जोड़ के रूप में आ गया। 49 का एलसीएम लेने पर 49 ही प्राप्त होगा। 49 से 49 एक मरतबे कट जाएगा, 1 मिलेगा, 4 से गुना करेंगे तो सिर्फ 4 प्लस 49 से 49 एक मरतबे कटेगा, 1 मिलेगा, 9 से गुना करेंगे तो सिर्फ 9 प्लस 49 से 49 एक मरतबे कटेगा, 1 मिलेगा, 25 से गुना करेंगे तो 25। 25 9 34 4 38, 38 बटा 49। अतः इस प्रश्न को हल करने के बाद 38 बटा 49 प्राप्त होता है। हुआ फिर से बोलिए। यहाँ पर अब 4 का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम 4 का बी हल करके बताएंगे।